वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस CUET 2022 फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट की वीडियो के बुक के थर्ड वीडियो की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के थर्ड वीडियो की बात करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस करेंगे। In short, we will discuss about this book, that this book is specifically designed for NTA 2022 एस्पिरेंट्स। और ये NTA 2020 एस्पिरेंट्स जो CUET एग्जाम में अपियर होंगे, दैट इज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में अपियर होंगे, ये उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन बुक है। और किस सब्जेक्ट के लिए? दैट इज फॉर फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट। फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट। व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक? आपको कैसे इस बुक को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। इन दिस बुक यू विल हैव की कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। इस बुक में आपको की कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और फॉर्मूला मिलेंगे। इसमें भी कुछ की कॉन्सेप्ट बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में है। जो कॉन्सेप्ट बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में दे विल बी इवन फर्दर इंपॉर्टेंट, जहां से उन्हीं कॉन्सेप्ट पे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे। और कई क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में BHU के एग्जाम में या इवन यू कैन से नीट के एग्जाम में भी पूछे गए। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 1200 ऑड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1200 ऑड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशंस। प्रिंटेड सॉल्यूशन होंगे पूरे क्वेश्चंस के। एंड व्हाट इज प्रॉमिस्ड इन दिस बुक, दैट यू विल आल्सो हैव वीडियो सॉल्यूशंस, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वीडियो सीरीज में। व्हेन यू विल स्कैन दिस QR कोड, जब आपको ये फर्दर जो फ्रंट पेज पे QR कोड गिवन है, आप इसको स्कैन करेंगे, you will move to a web page, चैनल पे मूव करेंगे। there you will move to a playlist, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट को सर्च करना है। if you will go to the playlist, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे then you will have a playlist named by this book। इस बुक के नेम पे एक प्लेलिस्ट होगी। इस बुक की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे then you will have video solutions। आपको चैप्टर नेम होगा और किस किस क्वेश्चंस का, किन किन क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस किया है। यू विल गेट द डिटेल इन दैट। तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अवर फर्स्ट चैप्टर। हमने पहले चैप्टर के इनिशियल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था अलोंग विद द कॉन्सेप्ट के साथ। तो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 to 15। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को डिस्कस करें। तो जस्ट मूविंग टू ओवर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू विल रीड, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? दैट व्हाट क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू विल रीड इन द बुक, अगर आप बुक में क्वेश्चन पढ़ें, दैट 2 चार्जेस आर केप्ट, 2 चार्जेस रखे हुए हैं, Q और Q, और इनके बीच में एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। इनके बीच में, सॉरी, ये 2 चार्जेस कैपिटल Q रखे हुए हैं। ये 2 चार्जेस नॉट स्मॉल q, दे आर कैपिटल Q। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? कैपिटल Q है और कैपिटल Q है। कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं और इनके एग्जैक्टली बीच में और इनके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे, एग्जैक्टली एट द सेंटर पॉइंट, वी विल पुट अनदर चार्ज। हम एक दूसरे चार्ज को रख देते हैं, Q चार्ज को। तो आपको बताना है कि स्मॉल Q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन होगा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखिए, दो देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है। स्मॉल Q के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है, स्मॉल Q के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मॉल Q तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। स्मॉल Q वाला चार्ज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि जितना फोर्स इस स्मॉल Q पे ये चार्ज 1 लगाएगा, उतना ही फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, चार्ज 2 लगाएगा। वेदर Q इज पॉजिटिव नेगेटिव, Q का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैपिटल चार्ज 1 और चार्ज 2 जितना फोर्स लगाएंगे, कंसीडरिंग अगर मान लें प्लस Q ये पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे। अब अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो ये कैपिटल क्यू, दोनों कैपिटल क्यू रिपेल करेंगे, इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे, और बीच में रखा हुआ है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो स्मॉल क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इट इज नॉट आस्किंग दिस। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, मतलब सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे। आपको इस स्मॉल क्यू की वो वैल्यू बतानी है। अगर पूछता कि वो वैल्यू बताइए स्मॉल क्यू की, इसमें बीच आपको वो क्यू की वैल्यू बतानी है, क्यू और क्यू में रिलेशन, कि बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो बीच वाला चार्ज हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, वो तो हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा। लेकिन सिस्टम कब इक्विलिब्रियम पे होगा? सिस्टम तब इक्विलिब्रियम पे होगा जब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0, जब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम किसी भी चार्ज पे निकाल लें, चार्ज 1 पे, चार्ज 2 पे, हम किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लें, बिकॉज बीच वाले चार्ज पे तो हमेशा नेट फोर्स 0 है। चार्ज 1 और चार्ज 2 किसी पे भी नेट फोर्स निकाल लें और उस नेट फोर्स को क्या कर दें, 0 कर दें, इन दैट केस ओनली, उसी केस में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएंगे। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स को, अगर इनके बीच का डिस्टेंस L है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस R है या L है, तो स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी R बाई। तो चार्ज 2 पे जो नेट फोर्स लगेगा, चार्ज 2 पे जो नेट फोर्स लगेगा, दैट विल बी बाई कैपिटल Q लगाएगा और स्मॉल q भी लगाएगा। और दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट अगर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा देन वी विल से दैट द नेट सिस्टम इज कंजर्व। सिस्टम कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। तो सिस्टम पे नेट फोर्स ऑपोजिट कब लगेगा, अगर हम मान लें दोनों चार्ज पार्टिकल Q एंड Q सेम नेचर के हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर प्लस Q इसे रिपेल कर रहा है, दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज 1, तो चार्ज स्मॉल q के कारण फोर्स कैसा होना चाहिए, अगर हमें नेट फोर्स को 0 बनाना है, इफ वी नीड टू मेक नेट फोर्स 0, तो स्मॉल q के कारण फोर्स कैसा होना चाहिए, स्मॉल q के कारण जो फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेफ्टवर्ड होना चाहिए। स्मॉल q के कारण जो फोर्स होना चाहिए वो लेफ्टवर्ड होना चाहिए। स्मॉल q के कारण जो फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेफ्टवर्ड होना चाहिए। और दोनों का सम अगर 0 हो जाए तो पूरा सिस्टम कैसा होगा, and we know force between two charge particle is written as k q1 q2 upon r square। तो दोनों फोर्स के कारण फोर्स को इक्वल कर दीजिए दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण। कैपिटल Q के कारण कितना फोर्स लगेगा, k q1 q2, q1 is q, q2 is also q, so k q square by r square माइनस, क्योंकि फोर्स फैक्टर्स हैं लेकिन कोलिनियर हैं तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, हम इन्हें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट कैन बी क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, r बाई 2 स्क्वायर। तो इफ विल सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी के क्यू बाई आर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, दिस कम्स आउट टू बी क्यू माइनस क्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4q, विल कम्स आउट टू बी 0। और चार्ज पार्टिकल के कारण, बिकॉज अगर हम कंसीडर करें, हमने डायरेक्शन को पहले ही कंसीडर कर लिया है, इसका मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q में साइन ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q के साइन अपोजिट होंगे। यहां हमने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है, दैट्स वाई साइन हमारा नहीं आएगा। तो स्मॉल q और कैपिटल Q में अगर रिलेशन की बात करें, स्मॉल q और कैपिटल Q में अगर रिलेशन की बात करें, तो स्मॉल q और कैपिटल Q में रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट स्मॉल q कम्स आउट टू बी कैपिटल Q बाई 4, और क्योंकि चार्ज ऑपोजिट होगा तो एक माइनस, क्योंकि q और q का चार्ज ऑपोजिट होगा तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अट्रैक्टिव।
तो इन कुछ बेसिक्स को ध्यान रखना है। अगर हमें वेक्टर्स को, अगर हमें इसको नलीफाई करना है तो यहाँ पे हमें फोर्स को, क्योंकि फोर्स कैसा है, हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फोर्स को हमेशा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अपने आप साइन माइनस आ जाएगा। तो बाई एनी वे यू कैन डू, या तो आप साइन अपने तरफ से सोच लीजिए या फिर यूज डायरेक्ट वेक्टर मेथड। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, इफ विल रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ऑफ 2 कूलम और 6 कूलम, 6 कूलम और 2 कूलम के चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, और इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है। फोर्स इनके बीच में कितना न्यूटन लग रहा है, 12 न्यूटन। नाउ आप क्या बोल रहा है कि इफ चार्ज इज गिवन, इफ ईच चार्ज, दोनों ही चार्ज को हम क्या दे रहे हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, कुछ और चार्ज दे रहे हैं दोनों को। कितना चार्ज दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं, -2 कूलम चार्ज दे रहे हैं, इसको भी -2 कूलम चार्ज दे रहे हैं। तो अब नया इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यू इफेक्टिव चार्ज विल बी, नया इफेक्टिव चार्ज, क्योंकि हमने चार्ज दे दिया। और चार्ज कैसी है, प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, इट विल सी इन सिनॉप्सिस, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, और अगर चार्ज को ऐड कर सकते हैं तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, 0 कूलम, और इधर चार्ज कितना हो जाएगा, 4 कूलम, इधर चार्ज कितना हो जाएगा, 4। Now we know force acting between the two charge is proportional to the charge particle, और एक चार्ज पार्टिकल 0 हो गया है, फोर्स भी क्या हो जाएगा। तो दिस बाय दिस वे, बिकॉज वी नो दिस इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की बात। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। The force of attraction in vacuum between the two unlike charges of 1 coulomb, each distance 1 meter will be. Again, if you read the question, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें, दो अनलाइक चार्जेस की बात कर रहा है, और दो अनलाइक चार्जेस कितने कितने हैं, एक एक कूलम के, 1 कूलम 1 कूलम, और इनके बीच के सेपरेशन की भी कितनी बात कर रहा है, इनके बीच का सेपरेशन भी कितना है, 1 मीटर है, और बोल रहा है कि फोर्स बताइए। तो पहली बात तो चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। और अगर चार्ज के बीच में फोर्स की बात कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा। और एयर में बात कर रहा है तो एयर में फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, and for air or vacuum this 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to power 9, Q1 Q2 is 1 into 1 upon 1, so this much amount, this 1 Newton of force will between the charge particle force will be 9 into 10 to power 9. Moving to our next question, question number 14. If we'll see, again it is given, क्या given है, if we'll read the question, अगर आप question को read करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, दो इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, और इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, किसी r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कोई भी r डिस्टेंस है, दो इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं किसी r डिस्टेंस पे, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, कोई F लग रहा है। तो हमें पता है F क्या होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 कितना है, QQ, तो फोर्स कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई। नाउ फर्दर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्दर एक बार अगर क्वेश्चन को पढ़ें, आगे क्या बोलता है,
इफ 60% ऑफ चार्ज ऑन वन इज ट्रांसफर टू अदर, एक से चार्ज को क्या कर रहे हैं, दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना? तो ऑब्वियसली एक से चार्ज कम होगा, दूसरे से चार्ज बढ़ेगा। तो अब Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q माइनस 60% ऑफ Q, that is Q minus, that is 23 या 60, 25 या 100, that is Q minus 3Q by 5, that comes out to be 2Q by। तो अगर एक से इतना कम हुआ है तो Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q प्लस 3Q by 5, that is 8Q by 5। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश के Q1 डैश Q2 डैश ऑन आर स्क्वायर। Q1 डैश Q2 डैश आपको पता है, यू कैन राइट K बाई आर स्क्वायर। Q1 डैश कितना है, 2Q बाई 5, और Q2 डैश कितना है, 8Q। We'll solve, this is 16 upon 25 times KQ square by R square. And what is KQ by R square? F. KQ by R square is nothing, F. KQ by R square की वैल्यू कितनी है, F है। So ultimate solution comes out to be 16 by 25. We'll see in synopsis, if we'll see in synopsis, you will see everything. आपको क्या कूलम्स लॉ क्या है, तब कूलम्स लॉ में फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, यू विल गेट एवरीथिंग। मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, on charge 1 there are two objects, एक पे चार्ज +7 कूलम है और दूसरे पे चार्ज -5 कूलम, ऑब्वियसली 2 माइक्रो कूलम, दीज आर माइक्रो कूलम, और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ऑब्वियसली बोथ विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। कितना फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, बिकॉज अपोजिट नेचर है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और कितना फोर्स होगा, KQ1 Q2 upon R square, that is K into 7 into 5 upon R square, that will not be in Newton, अगर न्यूटन में लिखना है तो इंटू 10⁻⁻12 लिखना पड़ेगा, बिकॉज Q1 इज माइक्रो कूलम, तो -6 इंटू -6 -12, बट नॉट रिक्वायर्ड, हमें कंपेरिजन पूछा गया है तो हम जरूरत ही नहीं है। विल राइट फोर्स लाइक दिस। Now it is given that -2 कूलम -2 माइक्रो कूलम इज गिवन टू बोथ, दोनों को -2 कूलम दे रहे हैं, इसको भी -2 माइक्रो कूलम दे रहे हैं, तो भी -2 माइक्रो कूलम दे रहे हैं। We know charge is additive, चार्ज एडिटिव है, चार्ज ऐड हो सकता है, ऐड हो जाएगा तो नया चार्ज पार्टिकल का चिन्ह क्या हो जाएगा, दिस इज 5 माइक्रो कूलम प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7 माइक्रो। अब देखिए पहले जितना यहाँ पॉजिटिव था वहां नेगेटिव, यहाँ जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो अगर Q1 Q2 सेम है, बिकॉज वी नो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो क्या भी सेम होगा, फोर्स भी, तो फोर्स विल ऑल्सो भी, फोर्स भी क्या हो जाएंगे, तो फोर्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दिस इज द 15th क्वेश्चन व्हिच वी हैव। तो आई होप इन दिस वे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, यू विल सी इन दीज वीडियोस। So I hope this will help you. These videos will certainly help you. And if you like this video, please do subscribe, like and share my channel. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.